नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड पंचायत राज विभाग ने जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अभी जारी इस सूची में 12 जिलों की आरक्षण स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और इसमें कुल 6 जिलों की अध्यक्ष सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और जिससे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और भी मजबूती उसको मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले की सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जबकि उधम सिंह नगर के लिए यह पद अन्य पछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून की सीट पुनः महिला के लिए आरक्षित होने पर यह राजनीति पूरे तरीके से गरमाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर थराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही सड़क संचार, बिजली, पेयजल और खाद्यान्न की आपूर्ति की त्वरित बहाली पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में 24 घंटे जुटी सभी टीमों के साहस और संपूर्ण समर्पण की सराहना भी की। उन्होंने विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण है, यह बताया। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकार यानी कि यूकाजा के द्वारा उत्तरकाशी जिले में मातली से हर्षिल के बीच शटल सेवा को शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस सेवा के अंतर्गत कुल 8 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों में लगाए गए हैं, जो कि दुर्गम क्षेत्रों में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए यह अभियान पूरे तरीके से जारी है। तो वही बता दें आपको कि अब तक 9 तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है और जिसमें से छोटे बच्चे भी जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे और सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है और जिसके चलते यह हवाई सेवा शुरू की गई। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि आवश्यकता के अनुसार हेलीकॉप्टरों की संख्या और उड़ानों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने इस पर जानकारी देते हुए तमाम जानकारी भी दी। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल सहित पुलिस व सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे तरीके से जारी है और जिसमें सुबह 10 बजे तक 61 लोगों को हेली से आईटीबीपी मातली शिफ्ट किया गया है और जिसमें कि रेस्क्यू किए गए लोगों को उनके गंतव्य पर भेजने से भी पूरे तरीके से प्रबंध जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं। आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी ना होती शायद हम आईटीबीपी भी है साथ में, आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे यहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हरसिल के लोकल लोग कहते थे आप हरसिल की जिम्मेवारी हो, पहले आप पहुँचो जहाँ सेफ, हमें कॉल करना पहुँचती जी, सब अच्छा। महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे, लेकिन जो भी हो गया जो हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हमारा सब कुछ सही हो गया। यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। और हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोगों ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें जिस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर,
इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सरकार के तरफ। बरेली से हूँ सर, मेरा नाम सत्येंद्र पाल है सर। जब मैंने सर जॉब के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे सर फंस गए हम, नीचे आए आर्मी वाले मदद की और हमें यहाँ पे उठाएंगे। आज आर्मी, ITBP, SDRF, NDRF सभी टीम्स मौके पे थी और सभी टीम्स ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफ़ी है, 50 फीट से ज़्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल ITBP की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो SDRF की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी वहाँ पर मलबा इकट्ठा है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, इसलिए खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, ये कह सकते हैं कि जो धराली का जो आपदा वहाँ पर आई थी, उसमें अभी जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उस रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर और तेज करने का काम किया गया है। क्योंकि आज मौसम सुबह से ही साफ है और मौसम साफ होने के चलते ये कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू अभियान था उसको तेज करने के निर्देश पूर्व में जो दिए गए थे, उसको अब युद्ध स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक 15 लोगों को वहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने का काम आज किया गया है। 65 लोगों को अब तक ये कह सकता है कि जो मातली पहुंचाने का काम वहां पर हुआ शटल सेवा के माध्यम से, उसके माध्यम से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग रास्ते में हैं या जो लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम वहां पर किया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए और लगातार उसके लिए काम करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि भटवाड़ी से मालती के बीच में जो शटल सेवा है उसको यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो यूकाडा के जो हेलीकॉप्टर है, वो इस समय 8 हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र में अपनी शटल सेवाएं देने का काम वहां पर कर रहे हैं। लोगों को लगातार बचाने का काम वहां पर चल रहा है। लेकिन जो दिक्कत यहां पर आ रही है वो सबसे ज़्यादा यही है कि जो आधुनिक जो मशीनें हैं जो इस आपदा में और सहयोग यहां पर कर सकती है, वो अभी तक यहां पर नहीं पहुंच पाई है। आज उम्मीद है उन मशीनों के पहुंचने की कि जैसे ही मौसम आज साफ हुआ है, ऐसे में उम्मीद है कि MI और चिनूक के माध्यम से वो सभी अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर पहुँच पाएंगे और फिर जो आपदा में जो यहाँ पर रेस्क्यू होना चाहिए था युद्ध स्तर का, वो यहाँ पर शुरू हो पाएगा। ये कह सकते हैं कि अभी तक मैनुअली रूप से ITBP, सेना और SDRF के जो जवान वहाँ पर डटे हुए हैं, पुलिस के जो जवान वहाँ पर डटे हैं, उनकी तरफ से मैनुअली ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर अंजाम देने का काम किया जा रहा है। जैसे ही ये आधुनिक मशीनें यहाँ पर पहुँचेंगी, फिर ये कह सकते हैं कि जो मलबा धराली बाजार में वहाँ पर आया है, उस मलबे से भी रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। यानी उसके नीचे भी जो लोग दबे होने की सूचना जिसकी मिल रही है, उनको रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग वहाँ पर कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से जो जनपद के जो अधिकारी हैं या फिर दूसरे आपदा कंट्रोल रूम में जो शासन के जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी लगातार बातचीत होने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि जिन अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी, चाहे वो SDRF के IG अरुण मोहन जोशी हों, गढ़वाल के IG राजीव स्वरूप हों या फिर दूसरे जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी के सहयोग से ये कह सकते हैं कि जो इस समय जो रेस्क्यू अभियान है उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। खुद सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि जो SDRF और NDRF के जो जवान थे, उनसे बातचीत वहाँ पर करी थी, उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर करी थी। क्योंकि पिछले 24 घंटों में जिस प्रकार से इन राहत एजेंसियों की तरफ से लगातार काम वहाँ पर किया गया है, लोगों को बचाने का काम वहाँ पर हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री ने उनका आभार प्रकट यहाँ पर किया है, उनकी हौसला अफजाई करी है, ताकि आने वाले समय में यही कर्मचारी, ये मदद के जो देवदूत हैं, ये लगातार लोगों की और मदद वहाँ पर कर सकें, उनको रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर कर सकें। ये कह सकते हैं कि जो धराली का जो बाजार था, जिस बाजार पर इस समय पूरा मलबा वहां पर आ चुका है, उस मलबे की एक ये कह सकते हैं कि 20 से 15 फीट ऊंची एक 20 से 30 फीट एक मोटी परत वहां पर जमी हुई है। उस परत के नीचे कितने लोग अभी दबे हुए हैं, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है, ना उसकी जानकारी अभी तक जुट पाई है। ये कहा जा सकता है कि जिन 15 लोगों की मिसिंग होने की सूचना यहाँ पर चल रही है, उसमें कह सकते हैं कि 9
सेना के जवान यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो हर्सिल क्षेत्र में है जहाँ पर आर्मी का बेस कैंप था वहाँ के 7 सिविलियन यहाँ पर जो धराली का जो बाजार है वहाँ पर बताए जा रहे हैं, यानी जो सिर्फ वीडियो में दिख रहे थे उन्हीं की जानकारी अब तक स्पष्ट यहाँ पर मिल पाई है। इसके अलावा जिन 2 शवों को निकाला गया था उनमें से एक शव की पहचान यहाँ पर हो गई है। आज ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था उसमें 2 बच्चे भी थे, उनको सकुशल रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया गया था और उन सभी को इस समय कह सकते हैं कि जो बेस अस्पताल है उस बेस अस्पताल में वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। शटल सेवा के माध्यम से अब तक ये कह सकते हैं कि 65 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम वहाँ पर किया जा चुका है और आज जैसे जैसे मौसम साफ रहेगा, समय आगे बढ़ेगा, ये रेस्क्यू अभियान और तेज गति से आगे बढ़ेगा और फिर ये कह सकते हैं कि जो उम्मीद की जो नई किरणें हैं वो और आगे बढ़ती नजर आएंगी कि इस जो धराली का जो बाजार है उस बाजार में आपदा में जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब एक अंदाजा लगाया जाए तो अभी और भी कितने लोग जो है वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से एक जानकारी जुटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। जो घर इस मलबे की जद में वहाँ पर आए थे, जो नदी का जो जलस्तर वहाँ पर आया था, जो नदी से जो फ्लड वहाँ पर आया था, उसकी जद में जो लोग वहाँ पर आए थे उन घरों में कितने लोग मौजूद थे उसकी जानकारी जुटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। बाजार में उस समय कितने लोग मौजूद रहे होंगे उसका अंदाजा या फिर जो कुछ लोग जो प्रत्यक्षदर्शी उसके रहे उनसे बातचीत करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो एक आंकड़ा जुटाने का काम वहाँ पर अभी तक किया जा रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई क्योंकि जितनी कम देरी में इतना बड़ी आपदा वहां पर आई है, ऐसे में लोगों को संभलने का मौका तक वहां पर नहीं मिल पाया है। बाजार पूरी तरीके से ध्वस्त वहां पर हो चुका है और कितने लोग उसके नीचे दबे हैं क्योंकि जो अधिकारी वहां पर बता रहे हैं इस समय जो आपदा में जो अधिकारी वहां पर जुटे हुए रेस्क्यू अभियान में, उनका कहना है कि 40 से 50 फीट एक मोटी परत मलबे की वहां पर जम चुकी है और ये 50 फीट की परत समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी आपदा वहां पर आई थी, उसके नीचे कितने लोग दबे हो सकते हैं इसकी जानकारी अभी सही रूप में यहाँ पर नहीं निकल पाई है। लेकिन जैसे ही ये कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स वहाँ पर पहुँचेंगे, एसडीआरएफ के जो आधुनिक जो उपकरण हैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर एक उम्मीद जग पाएगी, एक अंदाजा भी वहाँ पर लग पाएगा, जो रेस्क्यू अभियान है उसको भी तेज गति वहाँ पर मिल पाएगी और फिर ये कहा जा सकता है कि इस आपदा में जो नुकसान हुआ है वो कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी पल पल की अपडेट ली जा रही है अब है, तो उनकी ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की हौसला अफजाई यहाँ पर की, उनका थैंक यू यहाँ पर किया जिन्होंने 24 घंटे से लगातार वहाँ पर आपदा बचाव के कामों में मदद करने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया गया। उसके बाद जिन यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम वहाँ पर किया गया था उन यात्रियों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत वहाँ पर करी थी, उनसे उनके अनुभवों को जानने का काम वहाँ पर किया था और एक भरोसा दिया था कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है और इसीलिए जो यात्री सकुशल रेस्क्यू अभी तक किए गए हैं वो राज्य सरकार का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने का काम वहां पर किया जा रहा है या उन लोगों को सुरक्षित अब तक निकाल लिया गया है। ये कह सकते हैं कि अभी तक जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो फील्ड में इस समय अधिकारी मौजूद हैं, वो लगातार इस आपदा राहत के कामों को और तेज करने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। जो कर्मचारी उनके साथ वहाँ पर जुटे हैं उनकी हौसला अफजाई वहाँ पर कर रहे हैं, जो मुश्किलें उनके सामने आ रही है उन मुश्किलों को दूर करने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कह सकते हैं कि जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का दौरा वहां पर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत वहां पर कर रहे हैं, अधिकारियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इस रेस्क्यू अभियान में कोई कमी ना रह पाए, कोई देरी ना हो पाए, बल्कि रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर तेज गति से चल सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। जो लोग प्रभावित हैं उन प्रभावितों को राहत देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए जो खाद्य सामग्री के जो पैकेट्स हैं या जो दूसरी दवाइयाँ जो दूसरी चीज़ें हैं उनको उन तक पहुँचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा डॉक्टरों की टीम वहाँ लगा दी गई है। जो इस समय पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ तो राहत बचाव कामों में जुटी है, जो पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के दूसरे कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके माध्यम से उस खाद्य सामग्री को उन प्रभावितों तक पहुँचाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हर प्रभावित के आंसुओं को दूर करने का काम वहाँ पर किया जा सके, उसके जो दुख हैं उस दुखों को दूर करने का काम यहाँ पर किया जा सके। जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर डटे में, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद वहाँ पर जगी हुई है कि जो रेस्क्यू अभियान है वो और तेज गति से यहाँ पर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब है जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती बन रहा है वो बन रहा है मौसम।
क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। देखिए, आज सुबह से ही ये कह सकते हैं कि एक राहत वहाँ पर मिल पाई है, और राहत इस रूप में कह सकते हैं कि बारिश नहीं हुई, मौसम हल्का सा साफ यहाँ पर हुआ, और मौसम साफ होते ही ये कह सकते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स के हो या फिर जवान जो वहाँ पर धरातल पे काम कर रहे हैं, उनकी जो काम करने की जो गति थी वो यहाँ पर तेज होने लगी है। और जिस प्रकार से अभी तक मौसम के जो मौसम का जो मिजाज है उसमें कोई बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला, बल्कि ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद यहाँ पर जगी है कि जैसे ही मौसम साफ हुआ तो जो युद्ध स्तर पर जो राहत बचाव के काम थे उनको और तेज वहाँ पर किया जाएगा। पिछले 2 दिन में ये कह सकते हैं कि लगातार जो बारिश वहाँ पर हो रही थी और जो मार्ग अवरुद्ध वहाँ पर हुए थे उनको भी ये खोलने का जो प्रयास वहाँ पर किया जा रहा था, उसमें बारिश लगातार बाधा बन रही थी। लेकिन आज मौसम साफ है तो मार्गों को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है, यानी जहाँ पर सड़कों का कोई नामो निशान नहीं बचा है, चाहे वो गंगनानी के पास वाला पुल हो या फिर भटवाड़ी से आगे वाला जो रास्ता है जो दराली बाजार की तरफ जाता है, वहाँ पर जिस तरीके से सड़क पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई थी, वहाँ पर वैकल्पिक मार्गों को बनाने का काम बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि हर मार्ग को खोलने का काम वहाँ पर किया जा सके। उसके लिए जो जेसीबी मशीन है उनको भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, कर्मचारियों की ड्यूटी वहाँ पर लगा दी गई है, और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अभी रास्तों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम किया जा रहा है। उसके लिए शटल सेवा जो शुरू की गई है, उस शटल सेवा के माध्यम से उन्हें तत्काल ऐसे हेलीपैड्स पर पहुँचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि मौसम साफ होते ही जो रेस्क्यू अभियान का जो काम था, राहत बचाव के जो काम थे, वो और तेज गति से यहाँ पर होने लगे हैं। और जैसे जैसे मौसम समय आगे बढ़ेगा, मौसम का साथ यहाँ पर मिलेगा, तो फिर ये कह सकते हैं कि बचाव काम और तेज गति से यहाँ पर होंगे। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तरकाशी के थराली में आई भीषण आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन की माने तो अभी तक 2 शव बरामद किए गए हैं, और इसके अलावा 7 सिविल और जिसमें कि 8 डिफेंस के लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, और जिनकी खोजबीन लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि अभी तक मौसम लगातार बाधा बन रहा था और सड़कें अवरुद्ध होने से अत्यधिक उपकरण मौके पर नहीं पहुंच पाए, और जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन की गति धीमी है। देखिए, हम लोग हर तरह से जितनी भी संभावनाएं होती हैं, जो आपके द्वारा इनपुट मिलते हैं, उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। अभी तक 2 लोगों की बॉडी मिलने की सूचना है। एक बॉडी कल मिली थी, एक बॉडी आज मिली है, और लगभग 7 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं सिविल साइड के, और लगभग 8 लोग आर्मी से मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनकी खोजबीन के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बाकी अगर आपके पास कोई सूचना होगी, अगर आप बताएंगे तो। टूरिस्ट वगैरह भी फंसे थे इसमें? नहीं, इसमें देखिए अभी बहुत टूरिस्ट नहीं फंसे हैं, कुछ लोग गए थे वहाँ पर ज़रूर, लेकिन वो लगभग 300 से 500 लोग की सूचना मिल रही है गंगोत्री क्षेत्र में। वो हालांकि सब सुरक्षित हैं। तो जब हमारे हेलीकॉप्टर जब उड़ पाएंगे तो हम वहाँ पे लोगों को भेजेंगे, और फिर उन्हीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से गंगोत्री क्षेत्र में या आसपास जहाँ भी लोग फंसे होंगे, जो आना चाहते हैं, सबको वापस ले आएंगे। अब खबर चमोली से है, जहां ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में प्रवेश से पहले जोगीधारा ज्ञान गंगा पॉइंट के समीप गुरुवार के सुबह जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर टूटकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा गिरा, और जिससे कि हाईवे कुछ समय के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के चलते मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, और जहां सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और तेजी से मलबे को हटाने का कार्य भी शुरू किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि कुछ ही समय में हाईवे को साफ कर यातायात को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपा दिया है। आपको बता दें कि देर शाम शहर के पेट्रोल पंप के पास एक मकान बारिश के चलते अचानक से भरभरा कर गिर गया, और हादसे के समय घर में 6 लोग मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि जो समय रहते बाहर निकलने में सफल रह गए, और जिससे कि बड़ी
अनहोनी होने से टल गई है। हालांकि घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और सारा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में डर और बेचैनी का माहौल लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में एक नाला लंबे समय से बंद पड़ा था और जिससे कि बारिश का पानी बहाव की दिशा में बदलकर रिहायशी क्षेत्रों में जा घुसा और जमीन धंसने जैसे हादसे हो रहे हैं। घटना की जो सूचना है वो मिलते ही नगर पालिका की टीम के ईओ तनवीर मारवाहा भी मौके पर पहुंचे और जहां नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मौके पर टीम भी पहुंची और जहां पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर उनके रहने और खाने की तत्काल व्यवस्था की गई है। तो वही आपको बता दें कि ईओ ने यह भी जानकारी दी है कि आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत आर्थिक सहायता भी जल्द ही इन परिवारों को मुहैया करवाई जाएगी। और जहां व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेज ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से नालों की सफाई और पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मसूरी के लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों के लिए चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि यदि कोई अन्य घटना घटित होती है तो उससे निपटने के लिए टीम पूरे तरीके से तैयार रहे। वो बारिश से होने के बाद से तब से ये पुश्ता गैप बह गया है। हाँ। पुश्ता बहने से ये हुआ है, इधर से नाला बंद है। नाला बंद होने से कारण सारा पानी इधर ही आता है। हाँ। पानी जो है सारा पानी इधर ही आ रहा है, इसी कारण से ये पुश्ता बहा है। खोलने के लिए पहले भी आए थे, आधा नाला खोला फिर चले गए। हाँ। फिर से वो पानी लेकिन फिर भी इधर ही आ रहा है सारा। पर कुछ लोगों ने नाले में अतिक्रमण भी कर रखा है। बिल्कुल जी, उसमें पाइपलाइन डली हुई है, बहुत सी चीजें हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोगों की वहाँ पे। हाँ। बाइकें वगैरह भी खड़ी हुई हैं लेकिन लोग हटा नहीं रहे हैं। मेरे भाई का घर गिरा है, उसके लिए बड़ा दुख है। और ये जो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो है नाले का जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाले का भाव बदल गया है और नाले का पानी पहले इस तरफ नहीं आता था तो कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ, लेकिन इस साल देखा जा रहा है कि ये लगातार पानी यहाँ पे आ रहा है। पिछले दिनों हमारे भाई की वर्कशॉप है उसमें भी पानी भर गया था ऊपर और एक आधा मकान और भी गिर गया था और आज फिर देखा गया है कि दोबारा से ये ऐसा यहाँ पे एक हादसा और देखा गया है। हम जो है कल जो है यहाँ पे ये क्षति हुई है जिसमें कि एक ये पदम बहादुर का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और कल शाम ज़्यादा अंधेरा होने के कारण क्षति का आंकलन नहीं हो पाया था, निरीक्षण कर लिया गया था। अब मेरे और क्षेत्रीय पटवारी द्वारा इसका आंकलन किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हमने मौका निरीक्षण किया है तो श्री पदम जी का घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उन्हीं का मलबा नीचे आवासक लगभग 5 मकानों के ऊपर गिरा, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुई और पता भी चला है। तो लगभग 6 परिवार प्रभावित हैं। एक तो पूरी जिनका घर डैमेज हुआ है उनको अभी शिफ्टिंग के लिए हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में बात करी है। तो अभी फ़िलहाल इनका कहना है कि कल शिफ्ट होंगे, आज तो ये अपने परिजनों के यहाँ रह लेंगे और कल से लक्ष्मी नारायण मंदिर में, उसके बाद फिर हम जैन धर्मशाला में भी हमने बात करेंगे और कल ही से हम इनका अभी क्योंकि खाने पीने का इनका शायद रिश्तेदारी में व्यवस्था हो गई है, कल से हम इनके खाने पीने की व्यवस्था कुछ इनकी बना देंगे और रखा है जिसमें सम्मानित सभासद के प्रतिनिधि भी हमारे साथ थे। तो इसका भी काम मैंने तो कल से ही बोला कर कल मौसम ने साथ दिया तो हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ मलबा भी पड़ा हुआ है, काफ़ी मटीरियल पड़ा है, इसको भी हम कल ही उठवा लेंगे, जिसके कारण पानी को ऑब्जॉर्व करके नीचे फेंका जा मतलब गिरने की काफ़ी आशंका है। अब खबर देहरादून से है जहां शहर को पहली महिला संचालित ऑटोमेटेड की पार्किंग की सुविधा मिल गई है। आपको बता दें जो कि परेड ग्राउंड से शुरू की गई है और इस पार्किंग से हर 5 मिनट में मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक शटल सेवा चलाई जाएगी और जिससे कि घंटा घर, राजपुर रोड और सचिवालय जैसे मुख्य क्षेत्रों में सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि यह नवाचार मुख्यमंत्री की प्रेरणा से संभव हो पाया है जिसमें कि महिला स्वयं सहायता समूह के हाईटेक पार्किंग का संचालन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इससे न केवल आधुनिक सुविधा मिलेगी बल्कि महिलाओं को सशक्त बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जहां जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों जिसमें कि सुभाष रोड, एस्लो हॉल और पल्टन बाजार को वाहन घेरा मुक्त बनाने की तैयारी पूरी कर ली है और जहां जहां तक वाहन रोककर सवारी उतारने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए डीएम ने परावर्तन के निर्देश भी जारी किए हैं। तो वहीं विकास भवन और सचिवालय परिसर में भी जल्द ही ऑटोमेटेड पार्किंग की सुविधा शुरू की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।